बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल बायोलॉजी में, सो इट इज़ द लेक्चर नंबर 14 एंड इट इज़ द क्रोमोसोम एंड दियर स्ट्रक्चर। ठीक है, इससे पहले हमने माइटोसिस और मियोसिस को डिटेल में पढ़ लिया। अब क्रोमोसोम एंड दियर स्ट्रक्चर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रोमोसोम्स क्या चीज़ है? सो एक्चुअली अगर हम क्रोमोसोम्स की बात कर लेते हैं, सो इट इज़ अ कलर बॉडी। और ये जो कलर बॉडी है, ये लिविंग बॉडी पे अफेयर होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं कि दीज आर द क्रोमोसोम्स। सो क्रोमोसोम इज़ रॉड शेप फिलामेंटस बॉडी है। ये न्यूक्लियस में प्रेजेंस है ड्यूरिंग ये विजिबल होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन्स में। ठीक है, ये क्या है, इनको हम बोलते हैं कि इट इज़ आल्सो द कैरियर ऑफ जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्रोमोसोम जो है ना, ये सिर्फ एक्टिव जो न्यूक्लियस है इसमें नॉट विजिबल है, क्योंकि इनका हाई वाटर कंटेंट होती है और ये क्लियरली हम क्या कर सकते हैं, सीन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन प्रोसेस में। ठीक है, ये ज़रा देख ली आप लोग, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। इस तरह के क्रोमोसोम फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। डिस्कवरी किस तरह हुई थी? जो क्रोमोसोम फर्स्ट टाइम पे डिस्कवर हुआ था, सो इट इज़ द स्ट्रॉकबर्गर ने 1875 में उनको डिस्कवर किया था। द टर्म क्रोमोसोम जो है फर्स्टली यूज़ किया था वेल्डियर ने 1888 में। ठीक है, उन्हें जब नेम दिया गया था, सो इनका टू वर्ड्स कम्बिनेशन है, क्रोमो कलर है, सोमो बॉडी है। सो इनकी जो इंफिनिटी होती है, बेसिक कलर्स होती है, इन बेसिक कलर्स की बेसिस पे हम इनको क्या बोलते हैं कि दीज आर द क्रोमोसोम। ये इनकी जो नंबरिंग्स है, इट इज़ ईजिली काउंट होती है ड्यूरिंग द मयाटिक्स मेटाफेज। जो मयाटिक की मेटाफेज होती है ना, तो इस मेटाफेज में इनकी जो नंबरिंग का क्रोमोसोम्स होती है, तो हम इनको ईजिली काउंट कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स में एक्चुअली दे हैव द क्रोमेटिन फाइबर्स है, इसमें डीएनए है, प्रोटीन्स है, आरएनए है। ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम दे आर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट रेशोस। ठीक है, मोस्टली दीज आर द 10 क्रोमेटेड थ्रेड लाइक बॉडीज। इस 10 क्रोमेटेड थ्रेड लाइक बॉडीज़ को हम क्रोमेटिन्स फाइबर्स बोलते हैं। इन जो इंटरपेस क्रोमेटिन होती है, सो इसमें 30 से लेकर 40% ऑफ डीएनए है, 50 से 65% प्रोटीन है, 1 से 10% इसमें आरएनए है। जो मेटाफेज क्रोमोसोम्स है, तो इसमें 15 से लेकर 20% डीएनए है, 10 से 15% आरएनए है, 65 टू 75% इसमें प्रोटीन्स होते हैं। डीएनए जो कंसिस्ट होती है, सो मोस्टली दे आर द न्यूक्लियोटाइड है। प्राइमरी प्रोटीन्स कंपोनेंट से मीन्स इसमें दे हैव द प्राइमरी प्रोटीन हिस्टोन इसमें प्रेजेंट है। डी के ये जो डीएनए है, हम बोलते हैं कि इसमें क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। सो कौन से न्यूक्लियोटाइड्स इंक्लूड होती है, से हैव दे हैव द हिस्टोन्स। ठीक है, क्रोमोसोम जो होते हैं, इट इज़ ऑलरेडी से हमने कह दिया कि ये क्रोमेटिन फाइबर्स पे इंक्लूड है। ये जो फाइबर्स होती है, सो इट इज़ फोल्डिंग होती है, कॉइल होती है, या सुपर कॉइलिंग होती है। जब प्रोपेस स्टार्ट होती है, तो इन प्रोपेस में जो कि क्रोमोसोम्स होती हैं, सो दे बिकम्स थिकर एंड स्मॉलर। ये बिल्कुल थिकर होती हैं एंड स्मॉलर्स हो जाते हैं। फिर जो क्रोमोसोम्स होती हैं ना, तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेबल के लिए जो कि लाइट माइक्रोस्कोप है, तो इस लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए से हम इनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, हम इन्हें देख कर सकते हैं, क्योंकि इनका फोल्डिंग फॉर्म आ जाते हैं, कोई फॉइलिंग पॉइंट आ जाते हैं, तो ये प्रोग्रेसिवली टैक्सर होती है या स्मॉलर होती है। तो पर हम इनको क्या कर सकते हैं, अंडर द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, जब सेल डिवीजन एंड की सेल डिवीजन की एंड आती हैं, तो इसमें जो कि दूसरे साइड पे फाइबर्स ऑन फाइबर्स होती हैं, तो ये क्या होती है, एक्सटेंड इज़ अ फाइन क्रोमेटिन स्ट्रैंड, और ये नेट विजिबल है अंडर द माइक्रोस्कोप। फिर हम ये माइक्रोस्कोप के ज़रिए से भी नहीं देख सकते हैं। अगर हम नंबरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स की बात कर लेते हैं, सो नॉर्मली तो हम तो ये बोल सकते हैं कि इंडिविजुअली जो स्पीशीज़ होती हैं, सो दे हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम की, इसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होती है। ठीक है, जैसे लाइक माइटोसिस की बात हमने कह दी थी कि जब सेल डिवाइड्स होती है, तो हर सेल में जो कि ईच सेल होती है, तो ईच सेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो इसी तरह जो कि नंबरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो इस स्पीशीज़ में नॉर्मली ये सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ होती है, सो दे हैव सिमिलर ई क्रोमोसोम्स। जी, अब जो कि होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होती है ना, तो इस होल सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं कि दीज आर द यूफ्लॉडी। ये जो होल सीट ऑफ क्रोमोसोम्स होती है। ठीक है, इसमें यूफ्लॉडी में क्या होती है, दे हैव प्लाइड्स, दे हैव द डिप्लाइड्स, टेट्राइड एंड टेट्राप्लाइड्स एट्सेट्रा।
गेमेट जो नॉर्मली कंटेन होते हैं वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को, तो हम इनको क्या बोलते हैं कि दीज आर द हैप्लॉइड। वो स्पीशीज जो कि वन सेट ऑफ क्रोमोसोम पे इंक्लूड होती है, सो दीज आर द हैप्लॉइड। जो सोमेटिक सेल्स होती है यूजुअली, सो दे कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, इसमें दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, सो इन्हें हम डिप्लॉइड बोलते हैं। जो 3 नंबर ऑफ सेट्स होती है तो दीज आर द डिप्लॉइड, जो कि 4 नंबर ऑफ होती है तो दीज आर द टेट्राप्लॉइड। इस कंडीशन में जो कि क्रोमोसोम सेट्स प्रेजेंट है मल्टीपल ऑफ नंबर्स में, मीन्स दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2, तो हम इन्हें पॉलीप्लॉइड बोलते हैं कि ये क्या है, पॉलीप्लॉइड। जब चेंजेस आता है क्रोमोसोम नंबर है, सो इट डज नॉट इन्वॉल्व इन द इंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बट ओनली अ फ्यू क्रोमोसोम इज यूप्लॉइड। ठीक है, जब क्रोमोसोम की नंबरिंग्स में चेंज आ जाते हैं, ठीक है, और ये हमें इंटायरली सीट्स ऑफ क्रोमोसोम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो, तो फिर दी आर द इनोफ्लाइडी। ठीक है, लाइक इसमें क्या है, मोनोसोमिक्स है, 2 नंबर्स है, ट्राइसोमिक्स है, न्यूलिसोमिक्स है, टेट्रासोमिक्स है, सो ऑल ऑफ देम दीज आर द यूफ्लाइड। क्योंकि इसमें क्या है, इसकी क्रोमोसोम की नंबरिंग्स में चेंजेस आते हैं, इसकी जो चेंजेस होती है तो इनकी सेट को हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो दीज आर द यूफ्लाइड। इसी तरह नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में किस तरह की क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनिजम्स होती हैं, लाइक ह्यूमन 46 है, ठीक है, चिप्सियन 48 है, डॉग्स 78 है, हार्स 64 है, चिकन 78 है। तो ये दीज आर द डिफरेंस ऑर्गेनिज्म, और ये जो ऑर्गेनिज्म है तो इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, तो टॉपिकली क्रोमोसोम 2 क्रोमोटीन्स या सेंट्रोमियर से मैड्स होती है। ठीक है, तो दीज आर द सेंट्रोमियर एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। जो सिस्टर क्रोमोटोन्स होती है तो इसमें 2 आइडेंटिकल कापीज ऑफ क्रोमोसोम्स है, और ये जो 2 आइडेंटिकल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो ये सेंट्रोमियर के साथ इनकी कनेक्शन हुए थे, मीन्स सेंट्रोमियर के साथ इनका कनेक्टेड है ये जो 2 नंबर ऑफ कापीज है। अब जो क्रोमेटेड है इसमें 1 होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है तो हम इन्हें नॉन सिस्टर क्रोमोटिन्स बोलते हैं। ठीक है, द 2 क्रोमेटिड्स ऑफ 1 होमोलोगस क्रोमोसोम with respect to those of the other homologous are called non-sister chromatids। ये स्ट्रक्चर के बारे में है। ठीक है, टाइपिकली क्रोमोसोम ये देख लें, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ये इनका डिफरेंट ये दीज आर द आर्म है, ये इनका आर्म्स होते हैं। ठीक है, एंड दीज आर द सेंट्रोमियर, ये इनका सेंट्रोमियर है, एंड देयर सेंट्रोमियर इज मेड फ्रॉम द डीएनए are the chenoforgate proteins। ठीक है, and these are the sister chromatins and this is the non-sister chromatins। ठीक है, ये sister और non-sister chromatin इसमें homologous pairs होते हैं। ये भी हमारे पास एक क्या है, also the structure of the structure of chromosome, the telomere है, matrices है, secondary constructions है, striatal है, primary construction है। ठीक है, क्रोमोमेंटा है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स या सेंट्रोमियर कहते आते हैं। द रीजन वियर 2 सिस्टर क्रोमेटिन्स ऑफ क्रोमोसोम अपीयर टू बी जॉइंड ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन इज कॉल्ड सेंट्रोमियर, आर द रीजन वियर 2 क्रोमेटेड मटेरियल आर अटैच्ड। द रीजन वियर 2 क्रोमेटेड मटेरियल आर अटैच्ड ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट होती है और इस सेल डिवीजन प्रोसेस में 2 सिस्टर क्रोमेटिन्स जो है ये एक दूसरे के साथ जॉइन होती है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, दीज आर द सेंट्रोमियर। इस टर्म को हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, डार्कली स्टेन्ड रीजन भी बोल सकते हैं। ह्यूमन में जो कि सेंट्रोमियर है, सो इट इज़ कंटेन ऑफ 1 to 10 मिलियन बेस पेयर ऑफ डीएनए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम जो है ये मूव टूवर्ड्स होती है इनटू दी अपोजिट पोल्स ड्यूरिंग एनाफेज, एनाफेज में ये अपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं। किनेटोकोर जो है, किनेटोकोर जो प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स है, वेयर द स्पाइंडल फाइबर्स अटैच ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जो यहाँ सेल डिवीजन जिसमें स्पाइंडल फाइबर जो है ये अटैच हो जाते हैं टू फुल द क्रोमोसोम अपार्ट, इससे जो क्रोमोसोम्स है ये बिल्कुल फुल होती हैं, तो इन्हें हम किनेटोकोर बोलते हैं। DNA sequence within these region is called cENDNA about 120 BP। सब डोमेन इनके क्या है, CDA1 है, CD2 है, CDE3 है। A complex of these proteins, ये जो हमारे पास CDE है, these are the types of different types of proteins। A complex of 3 proteins को हम CBF3 bands to the normal regions बोलते हैं। ये फिर जो है ना ये बैंड्स नहीं होते CDE3 रीजन को, वेयर द वहाँ पर जो क्या होती है पॉइंट म्यूटेशन के जो प्रोसेस है ये ज़्यादातर आकर होते हैं। टेलोमियर
डेराइव इट इज़ अ ग्रीक वर्ड से टेलोइंस है एंड मेरेस पार्ट से, ठीक है। सो टेलोमियर इज अ रीजन ऑफ रिपीटिव डीएनए सीक्वेंस एट द एंड ऑफ अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के एंड पे जो रीजन्स अपीयर्स होते हैं, ठीक है, डीएनए के सीक्वेंसेस पे के एंड पे जो रीजन अपीयर्स होते हैं तो हम इन टेलोमियर बोलते हैं। विच प्रोटेक्ट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम फ्रॉम द डिटोकोरेशंस ऑफ मेनी फ्यूजन्स विद नाइबरिंग क्रोमोसोम। तो ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। Required for the replication and stability of the chromosomes है। Mechanics noticed that if two chromosomes were broken in a cell, two chromosome broken हो गया, broke down इनकी होगी, so the end of one could attach to the other end। तो ये जो end होती है तो ये दूसरे end के साथ इनके attachment हो जाते हैं, like kinetochores इस तरह के structures होते हैं, ठीक है। These are the telomere structures होते हैं। Orange color regions indicate हेट्रोक्रोमेटेड, ये जो ऑरेंज कलर है ये हमें हेट्रोक्रोमेटिन्स जो है ना ये अपेयर करते हैं। दीज आर द सेंट्रोमियर है, दीज आर द इकोक्रोमेटर है, एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स। थैंक यू वेरी मच।